हमारे पास फॉर्मूले हैं किस तरह पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है। दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती, मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी आवाम पे उम्मीद है। आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बिलावल बनाएगा, हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। आसिफ जरदारी का बड़ा दावा, मुल्क की बेहतरी के फार्मूले हमारे पास हैं और किसी के पास नहीं। कौम को लीडर चलाते हैं और बिलावल भुट्टो बेहतरीन लीडर साबित होंगे। हमें बिलावल को नौजवानों का आज, कल और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है। हमें इन कुव्वतों से डर नहीं बल्कि आवाम से उम्मीद है। आसिफ जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब, कहा कि बिलावल भुट्टो ने पहला नौजवान वज़ीर खारिजा बनकर मुल्क की इज्जत बुलंद की। मेरे बच्चों ने आपकी धरती पर रहना है, यहीं बड़े होना है। इस्लामाबाद को नजर नहीं आता कि मुल्क का दिल बलोचिस्तान है। अगर पाकिस्तान को बनाना है तो बलोचिस्तान को मजबूत करना होगा। अवाम को इल्म है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर माजी की हलीफ सियासी जमात पर तंज के तीरों की बारिश। मुल्क को नई सोच, सियासत और नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। ऐसी सियासत करना होगी जिसमें इत्तेहाद का सोचें, तकसीम का नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस जलसा से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून महंगाई लीग बन चुकी, ये फेल हो चुके। हमारी दुश्मन कोई सियासी जमात नहीं, महंगाई और बेरोजगारी है। दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, कोई खिलाड़ी नहीं, मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। आसिफ जरदारी ने मुल्क को सीपैक दिया, आइन में 18वीं तरमीम की, गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ही आने वाला इलेक्शन जीतेगी। हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे वो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहते हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। पीटीआई का नया कप्तान कौन? सरबराह तहरीक इंसाफ की अहलिया और बहनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक। साबिक़ खतून अव्वल ने गुफ्तगू में अपनी तीनों नंदों की शिकायत की, कहा कि इन तीनों को क्या ज़रूरत थी कि आपके दफ्तर पहुँच जाएँ। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनसे ज़्यादा बात करूँ। लतीफ़ खोसा बोले, चलें बहरहाल वो कहती हैं कि मेरे साथ उसने बदतमीज़ी की है। बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा की बात काट कर कहा, ये कौन होती है पूछने वाली? कहती हैं हमें पूछने गई थी कि आपने ज़हर वाली लाइन क्यों लिखी। उन्होंने खान साहब साइफर तुम्हारे और 9 मई मुतल्लिक बहुत बुरा बोला। मैंने खान साहब से कहा कि नहीं बस मेरे वकील वही हैं, फिर मैं उठ कर आ गई। लतीफ़ खोसा की अपनी और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की तस्दीक, रद्द अमल देते हुए कहा यह एक इंतहाई शर्मनाक फेल है। क्लाइंट और वकील की जाती ऑडियो लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जाती गुफ्तगू और कॉल्स लीक कौन करता है? जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया है कि कौन ऑडियो लीक कर रहा है वो लोग आकर अदालत को बताएं। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने नए पीटीआई चेयरमैन की तकर्री मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तरीक़ाकार पर संजीदा सवालात उठा दिए। कहा कि ये इलेक्शन नहीं सरासर सिलेक्शन है। पार्टी चेयरमैन ने नए चेयरमैन की नामजदगी करके पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन बना दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर कागजी कार्रवाई कबूल नहीं, हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए जाए।
नवाज शरीफ को अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। लाहौर में पार्टी कायद की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। नवाज शरीफ की बरियत के बाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल, इलेक्शन की तैयारियों और पार्टी मंशूर पर गौर। इलेक्शन से पहले मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ तोशाखाना केस में शामिल तफ्तीश हो गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जवाब जमा करवा दिया। वकील सफाई ने दलाइल दिए और 2019 में सवालनामा तैयार किया। मियां साहब अलील थे, फराहम ना किया जा सका। रेफरेंस में जो गाड़ी लिखी उसकी वापसी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई गाड़ी मांगी हो। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालती इस्तफसार पर जवाब दिया, अभी बयान देखेंगे, फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ की बरियत का फैसला फौरी हो गया। क्या अब भी उनके लाडले होने में कोई शक है? चौधरी परवेज इलाही का कहना है, शरीफ बरादरान अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार है। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अवामी गुस्से से नहीं बच सकेंगे। £190 मिलियन करप्शन केस, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत दायर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत 4 दिसंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। फैसला मुअत्तल न हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज करने का केस जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 3 रुकनी कमेटी को खत लिख दिया। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 3 के तहत आप आर्टिकल 184(3) की दरखास्त 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद हैं। मैंने 20 और 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर की। इसके बावजूद मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी है। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का इजाफा 60,531 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 17 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 286 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। जो घर में अभी कौन नौकरी कर रहा है बेटा? कोई नहीं तो आप ये कैसे चल सकते? बस और कुछ नहीं है। भाई हैं कितने बड़े? चलो बहुत छोटे। मामा क्या करते हैं? नहीं घर के जी कुछ मुझे पता है, लेकिन मेरा मुराद मालिक है, मुझे पता है आप कब घर है या किसी का आपसे इंतजार कर रहे थे। जो 6 महीने में आता है, 7 में आता है। हमारा एक सियासतदान है वहाँ का, हम उसको एक साथ वोट नहीं दिया था ना, वो जानबूझकर हमारे शहर में पंच होता है। अच्छा ठीक ये यार देखना ठीक है, घर का भी देख लेना। इधर भी जाएंगे मैंने वो डेरा जान के पानी छोड़ देता है हमारी ज़मीनों के ऊपर, ठीक है नहीं। सेंड मैसेज टू दैट डेरा, ठीक है कि पानी तुम्हारा फिर पहुँच जाएगा कहीं और। ठीक नहीं छोड़ेगा, अभी नहीं छोड़ेगा, फिक्र नहीं, अभी उसकी ज़मीन की तरफ पानी डाल देगा। ठीक है हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं, ठीक है। और मामा को सलाम दें। ये पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, ठीक है। जब तक आप बड़े होके अपने अपने
काम पे नहीं शुरू कर देंगे, आपके भाई भी इस वक्त तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा, मामा को सलाम देना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शहीद की बेटी से मुलाकात। नन्ही बच्ची ने अपने इलाके के वडेरे की शिकायत लगा दी। आर्मी चीफ का मासूम की शिकायत पर फौरी एक्शन, स्टाफ को मामला हल करने का हुक्म दे दिया। जनरल आसिम मुनीर और नन्ही बच्ची की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदारत की। खत्ते और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, पाकिस्तान के समुद्री तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के आज़म का आदा। नेवल चीफ ने मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मौसम स्पीड का कमाल, लाहौर का चौथा मेगा प्रोजेक्ट भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल। अकबर चौक फ्लाई ओवर को 10 की बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। 1.1 किलोमीटर तवील 2 फ्लाई ओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यूटर्स बनाए गए। वज़ीर आला पंजाब आज इफ्तिताह करेंगे। मुबैना इश्क का राज फाश होने का डर, कामुकी में चची ने आशना के साथ मिलकर 13 साला भतीजे को अगवा के बाद जिंदा जला डाला। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने अपनी चची को उसके आशना के साथ नाजेबा हालत में देख लिया था। राज फाश होने के खौफ से दोनों मुल्जिमान ने बच्चे को अगवा किया, बाद अज़ा जिंदा जला दिया। मुल्जिमा गिरफ्तार, साथ ही मुल्जिम फरार। खैबर पख्तूनख्वा सिविल सेक्रेटेरिएट का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सैकड़ों मुलाजमीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए की वसूली का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में 1700 से मुलाजमीन की निशानदही कर ली गई। मुलाजमीन ने चहमा के दौरान सेक्रेटेरिएट अलाउंस की मद में 5 करोड़ 26 लाख रुपए वसूल किए। सबसे ज्यादा पुलिस और रिलीफ के एहलकार शामिल। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की इंक्वायरी, गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां सामने आ गईं। इंक्वायरी कमेटी की मुबैना 28 गैर कानूनी अकाउंट्स मुंजमद, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के दौर में 235 तकर्रियां, 127 गैर तदरीसी अमले को मुस्तकिल किया गया। 28 करोड़ रुपए देकर मद से निकाल कर खर्च कर डाले। मानसेरा और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सियाहती मकामात नारान, कगान, बट्टाकुंडी के हुस्न को चाल चांद लग गए। रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सियाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाने लगे। हाटियां बला, नीलम वैली, चिनारी चौकट्टी में भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी लीपा में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मिशन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी चली गई। 31 रुकनी दस्ते में टीम ऑफिशियल्स और कोचिंग स्टाफ भी शामिल। कौमी स्क्वाड सिडनी में कैनबरा जाएगा। 3 दिसंबर से तरबियती सेशन, 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच शेड्यूल। कौमी टीम पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ में खेलेगी। कप्तान शान मसूद कहते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया चैलेंज है।